हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट कॉलेजेस फॉर एलएलएम। अगर आपने यूजी कंप्लीट कर लिया है, आप एलएलएम करने का सोच रहे हो तो ऑब्वियसली कॉलेज ढूंढ रहे होगे, है ना। तो इस वीडियो में आपको बेस्ट कॉलेजेस फॉर एलएलएम मैं ब्रेक डाउन करूंगी कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, देखो कॉलेज, हर कॉलेज बढ़िया होता है ना, पर हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको कौन सा कॉलेज सूट करेगा, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत सारे डोमेन्स हैं, बिल्कुल स्कोप लिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो आज आपको सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने कॉलेज को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? सबसे पहला आएगा आपका यहाँ पर एनएलयूज। सबको पता है अगर आपको एलएलएम करना है तो आपको एलएलएम किस कॉलेज से करना चाहिए? एनएलयू से करना चाहिए, ठीक है। आप एनएलयू ढूंढ भी रहे होगे, तो एनएलयू के लिए कौन सा एग्जाम है? सीयूईटी पीजी या क्लैट पीजी? क्लैट पीजी। ओके, तो सबसे पहले है एनएलयूज, उसके बाद आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल डीयू हो गया, बीएचयू हो गया। देन इसके बाद आते हैं आपके प्राइवेट या स्पेशलाइज्ड स्कूल्स, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी खड़गपुर है, ये स्पेशलाइज्ड है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिंदल लॉ स्कूल हो गया, आपका सिम्बायोसिस पुणे हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस इसमें आते हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज है, एक एक करके सबको देखते हैं। सीयूईटी या क्लैट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा एग्जाम दे के आप कौन से कॉलेज में जा पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एनएलयू को टारगेट कर रहे तो कौन सा एग्जाम दोगे? क्लैट पीजी दोगे, ठीक है। अब क्लैट पीजी दोगे तो रैंक आएगी, रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं? तो देयर आर 10 कॉलेजेस जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सबसे पहला है एनएलएसआईयू बैंगलोर, है ना, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कॉर्पोरेट लॉ। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्टेड हो, इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी बेसिकली आपके लिए बढ़िया रहेगी। देन वी हैव नालसार हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद कोलकाता इज देयर, एनएलआईयू भोपाल इज देयर। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट है तो ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी काफी अच्छा एक्सपोजर देती है। ओके, देन जोधपुर इज आल्सो देयर। अगर आप जुडिशरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे, तो यहाँ पर एकदम जुडिशरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, आप अपने अकेडमिक यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, गांधीनगर इज आल्सो देयर, रायपुर, है ना, पटना हो गया, एनएलवी ओडिशा हो गया, ये सारे कॉलेजेस बढ़िया हैं। तो आप ये सारे कॉलेजेस क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये कॉलेज आपको, आपके लिए बेस्ट होंगे आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग। ओके, देन वी हैव ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, डीयू या पीएचयू की बात करें तो इसके लिए कौन सा एग्जाम होगा? इसके लिए एग्जाम होगा सीयूईटी पीजी। ओके, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों बढ़िया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए बढ़िया है, अगर आप लिटिगेशन सोच रहे हो कि आगे मुझे लिटिगेशन ही करना है, तो दिल्ली है, एक तो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वहां पे, है ना, हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको एक काफी एक्सपोजर मिल जाएगा लिटिगेशन का, है ना। तो ये कॉलेज आपके लिए बढ़िया रहेगा इफ यू आर प्लानिंग टू डू लिटिगेशन, आपका लॉन्ग टर्म प्लान लिटिगेशन है, तो यहाँ से करो, बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। देन अगर आपने जुडिशरी सोच रखा है अपने लिए, तो बीएचयू से आप कर सकते हैं, बीएचयू कॉलेज बढ़िया है फॉर, एक एनवायरमेंट है बेसिकली यहाँ पे जुडिशरी प्रिपरेशन का। और ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, बहुत रिसर्च करी गई है, उस हिसाब से, फील्ड के हिसाब से कॉलेज का डिवीजन किया गया है। ओके, ये भी यहाँ पर 2 साल का ये कोर्स रहता है, बेसिकली 2 ईयर एलएलएम है। एनएलयू में 1 ईयर एलएलएम रहेगा आपका, और यहाँ पर 2 ईयर एलएलएम रहेगा। ओके, नाउ वी हैव प्राइवेट एंड स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। तो ये कौन कौन से? आईआईटी खड़गपुर हो गया, अगर आपका आईपीआर में इंटरेस्ट है, यहाँ पर बढ़िया एक्सपोजर है। ओके, अगर जिंदल है, सिम्बायोसिस पुणे है, और अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपको रिसर्च बहुत अच्छा लगता है और आपको इसी फील्ड में आगे जाना है, रिसर्च अकेडमिया में, तो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, इसका भी आपने नाम सुना होगा। ये सारे बढ़िया कॉलेजेस रहेंगे आपके लिए। ओके, देन चूज बाय करियर गोल, नॉट जस्ट रैंक। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि रैंक तो चलो ठीक है, एक फैक्टर है,
पर आपका करियर गोल क्या है उस हिसाब से भी आपको कॉलेज चूज करना चाहिए, है ना। अगर आपने गलत पाथवे चूज कर लिया तो आपका जो पोटेंशियल है वो दब के रह जाएगा, है ना। और अगर आप अपनी फील्ड के हिसाब से कॉलेज चूज करोगे तो वो जस्ट 2x हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया लिटिगेशन के लिए DU बढ़िया रहेगा। अगर आपको जुडिशरी प्रिपरेशन करनी है तो BHU इज देयर, NLU जोधपुर इज देयर, ये सब जुडिशरी फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट बेसिकली मिल जाता है। क्लासेस रेगुलर होती हैं। देखो इन्वायरमेंट हर जगह है, हर कॉलेज में, वो एक स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है ना। और वहां उस फील्ड की बेसिकली एक एक्सपर्टीज मिल जाती है, तो ये आपको हेल्प करेगा। देन अगर आपको कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है, प्लेसमेंट के लिए आप टारगेट करें तो NLSIU बैंगलोर इज देयर, नालसार हैदराबाद इज देयर, ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा पैकेज आता है, कैंपस सिलेक्शन यहाँ पे होते हैं। फिर अगर अकेडमिया रिसर्च में जाना है तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है और टॉप NLU से भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक एज मिल जाएगा बेसिकली। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, UGC नेट दोगे उसके लिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, एक वैल्यू ओरिएंटेड आपका अप्रोच रहेगा, है ना। तो ये सारे टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। अच्छा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई डिफरेंस होता है या दोनों सेम रहते हैं? बताना जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग, है ना, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ओके, नाउ कौन से, अब यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस तो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब उस तक पहुंचना कैसे, ये सारे मैंने आपको बता दी कि हाँ ये बढ़िया कॉलेजेस है, पर उस तक पहुंचोगे कैसे, क्या वो एग्जाम्स हैं, क्या वो एंट्रेंस एग्जाम्स रहेंगे जो आपको देने पड़ेंगे। तो हमें दो ही पता है ना, CUET PG, CLAT PG, और दिल्ली के लिए होता है ALET PG, ठीक है। अब यहाँ देखो CUET PG किसके लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज DU BHU के लिए, CLAT PG आपके NLU के लिए है, और ALET PG स्पेशली NLU दिल्ली के लिए है, दिल्ली स्पेसिफिक है ना। आप सोच रहे होगे कि मैम NLU है तो हमें तो CLAT देना पड़ेगा, नहीं, NLU दिल्ली के लिए CLAT PG नहीं देना है आपको। कौन सा एग्जाम दोगे अगर NLU दिल्ली सोच रहे हो तो ALET PG देना होगा, ठीक है। ये अलग से इसका एग्जाम होता है, आपकी रैंक पे भी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा NLU मिलता है। अगर आप NLU टारगेट कर रहे हो, हर बच्चा NLU टारगेट करता है, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक 500 से 700 के बीच में, तो आई एम गारंटिंग यू कि आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया NLU मिल जाएगा। ओके, 100 है, टॉप 100 में आते हो तो कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, NLSIU बैंगलोर मिल जाएगा, यस। ओके, तो ये आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। एंड आपके इंटरेस्ट को आपको सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है पर आप कॉलेज ढूंढ रहे हो कोई और जिसमें कॉर्पोरेट या IPR बेसिकली पढ़ाया जाता है, तो क्या आपको वो हेल्प करेगा? नहीं। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपको कॉलेज चूज करना है, तभी वो कहलाएगा बेस्ट कॉलेज, है ना। आपके हिसाब से बेस्ट कॉलेज, हर कॉलेज बढ़िया है, ठीक है, पर आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट बन पाते हैं उस कॉलेज के लिए, नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब बहुत सारी फील्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कर सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ से कर सकते हो, टेक एंड AI लॉ से कर सकते हो, ठीक है। IPR, क्रिमिनोलॉजी, किसी भी डोमेन से आप कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन सब से आप कर सकते हो, ठीक है, अपना PG। नाउ ये भी एक इम्पॉर्टेंट, यस, ये भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, जैसे अभी मैंने बोला कि हमें बेस्ट स्टूडेंट भी बनना चाहिए। तो एक सिर्फ कॉलेज टैग ले लेने से आप क्या नहीं हो पाते हैं, प्लेस नहीं हो पाते। अगर आपको प्लेस होना है, एक अच्छा अपना करियर ऑप्शन चाहते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं कि आपने पब्लिकेशंस किए हैं, व्लॉग राइटिंग करी है कि नहीं, अगर आपको रिसर्च में जाना है, प्रायर एक्सपीरियंस है आपका, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इस फील्ड में इतनी इंपॉर्टेंट है। अब तो हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, ठीक है। तो आप अपनी फील्ड में प्रोफेशनली इतने इंटरेस्ट और इतने कनेक्शंस डेवलप करो, फॉर एग्जांपल फैकल्टीज हो गए, अपने फेलो
फॉर एग्जाम्पल फैकल्टीज हो गए, है ना, आपके फेलो फ्रेंड्स हो गए, एक नेटवर्किंग बेसिकली स्ट्रॉन्ग करो, आपकी इंटर्नशिप्स आपने करी है कि नहीं, प्रायर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मैटर करती है। जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना ज्यादा आपको अपना इंटरेस्ट और आगे आपको किस फील्ड में जाना है वो चीजें समझ में आएंगी। काफी बच्चों को क्लैरिटी हो जाती है और काफी उस चीज को करते करते उन्हें डिकोड होता है कि नहीं ये चीज मेरे लिए बनी है, ये चीज नहीं बनी है। ओके, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एलएलएम करना है एनएलयू से, तो विच एग्जाम यू शुड गिव क्लैट पीजी, यू मस्ट गिव क्लैट पीजी, है ना। एग्जाम काफी पास है तो बढ़िया तैयारी करो, कॉलेज डिसाइड कर लो बढ़िया से कि मुझे इस कॉलेज को टारगेट करना है, उस हिसाब से मेहनत करो और अपना एग्जाम क्रैक करो और अपना एनएलयू में चले जाओ। ओके, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये सारी बढ़िया, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, है ना, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कॉलेज आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट रहेगा। ये पूरी लिस्ट थी बेस्ट कॉलेजेस की, कहाँ से आप एलएलएम कर सकते हैं जिससे आपको आगे उसका एडवांटेज मिले। ओके, और भी कोई डाउट हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ ना आता हो या किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, है ना। हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके हिसाब से फिर आपके लिए सॉल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, कीप फॉलोइंग आशाएं आफ्टर एलएलबी।